हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी। आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी वो कराई थी कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि सिटीजनशिप एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का सेशन जो है हमारा वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम आज के इस सेशन में डेमोक्रेसी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें हम क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। देन हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल क्या क्या हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आइए देखते हैं सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट यूज इन द 5th सेंचुरी। फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ? 5th सेंचुरी BC बाय द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोट्स इन द सेंस ऑफ रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक इतिहासकार जिनका नाम क्या था? हेरोडोट्स द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों द्वारा शासन के अर्थ में किया गया था। क्या मीन निकला इसका? ये टर्म जो है डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम यूज हुआ 5th सेंचुरी में। और किसके द्वारा यूज हुआ? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोट्स। और उसका सेंस क्या निकला डेमोक्रेसी का? वो निकला रूल बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों द्वारा शासन के अर्थ में किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले 5th सेंचुरी में। आइए देखते हैं। दिस टर्म ऑफ डिराइव फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये कितने वर्ड का कॉम्बिनेशन है? 2 वर्ड्स का। और कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक। याद रखिएगा। एक वर्ड है हमारा डेमोस। डेमोस का मीनिंग क्या है? द पीपल। डेमोस का मीनिंग है हमारा द पीपल। और एंड क्रेशिया का मीनिंग क्या है? टू रूल। इस तरीके से हमारा इसका मतलब क्या हुआ? डेमोस का अर्थ हुआ हमारा लोग और क्रेशियन का अर्थ हुआ शासन करना। इस तरीके से ये शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोग और शासन करना, यानी कि लोगों द्वारा शासन करना, लोगों का शासन करना। क्या समझ आया आपको डेमोक्रेसी के अर्थ में? आई होप आपको डेमोक्रेसी का अर्थ समझ आ गया होगा। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ ताकि आप कभी भूल नहीं पाए। डेमोक्रेसी वर्ड जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ वो हुआ हमारा 5th सेंचुरी में। किसके द्वारा यूज हुआ? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोट्स। और उसका सेंस क्या निकला था? रूल बाय द पीपल। और उसके बाद जो ये टर्म डिराइव हुआ ये कितने वर्ड का कॉम्बिनेशन था? टू वर्ड का कॉम्बिनेशन। और वर्ड हमारे कौन सी लैंग्वेज के थे? ग्रीक वर्ड थे। एक था डेमोस, दूसरा था क्रेसिया। डेमोस का मतलब था हमारा पीपल और क्रेसिया का मतलब था रूल। इसका मतलब क्या हुआ? रूल बाय द पीपल, यानी लोगों का शासन। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अब्राहम लिंकन फेमस डेफिनेशन। अब्राहम लिंकन फेमस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज वेरी क्लोज टू इट्स लिटरली मीनिंग। लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध परिभाषा जो कि आप सब लोगों ने सुना होगा, ये हम 5th 6th 7th सब इन सारे क्लासेज में इसी डेफिनेशन को पढ़ते हुए आए हैं। लोगों की सरकार, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, इसके शाब्दिक अर्थ के बहुत करीब है। लोकतंत्र की जो अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है वो जो हमारी 5th सेंचुरी में जो मीनिंग निकला था उसके बहुत ज़्यादा करीब है। अब देखते हैं हम आगे। इन शॉर्ट, यानी कि संक्षेप में, शॉर्टली हम देखते हैं। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट implies that the ultimate authority of government in this system is vested in the ordinary people.
संक्षेप में अगर देखें तो सरकार के एक रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य है कि इस प्रणाली में सरकार का अंतिम अधिकार जो है वो आम लोगों में निहित है। गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में जो वेस्टेड हैं वो कहाँ है, ऑर्डिनरी पीपल में। सो दैट पब्लिक पॉलिसी इज मेड टू कन्फर्म टू द विल ऑफ द पीपल एंड द सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की इच्छा के अनुरूप लोगों के हितों की सेवा के लिए सार्वजनिक नीति बनाई जा सके। डेमोक्रेसी का मतलब पब्लिक से यानी पीपल से लिया जाता है, तो उसका जो भी नीति बनाई जाएगी, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो उसके पब्लिक के हित के लिए बनाई जाएगी। इसलिए इसका मीन क्या हुआ, लोगों के हितों की सेवा के लिए सार्वजनिक नीति बनाई जा सके। आइए देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, आइए देखते हैं हम। सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी, अब हम पढ़ेंगे लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज एन ओल्ड कंसेप्ट और लिबरलिज्म इज अ रिसेंट वन। लोकतंत्र एक पुरानी अवधारणा है, उदारवाद हाल का है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि हमारा जो ये डेमोक्रेसी है वो 5th सेंचुरी से आया, और अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो ये हमारा 16 to 18 सेंचुरी के बीच में आया। याद रखिएगा, इसलिए डेमोक्रेसी हमारा ज़्यादा पुराना हो गया, ओल्ड कंसेप्ट है, और लिबरलिज्म जो है वो हमारा रिसेंट वन यानी कि हाल का है। अब देखते हैं हम आगे, देखते हैं कि आगे क्या है। टुडे लिबरलिज्म इज जनरली थॉट टू बी इंस्पायरेबल फ्रॉम डेमोक्रेसी। आज उदारवाद को आमतौर पर लोकतंत्र से अविभाज्य माना जाता है। सो मच सो दैट द टर्म डेमोक्रेसी इज अप्लाइड टू रेफर टू लिबरल डेमोक्रेसी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अविभाज्य माना जाता है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग उदार लोकतंत्र के संदर्भ में किया जाता है ताकि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। क्या समझ आया आपको? डेमोक्रेसी टर्म जो है वो कहाँ अप्लाई किया जाता है? लिबरल डेमोक्रेसी में, यानी कि जो हमने पीछे डेमोक्रेसी पढ़ा 5th सेंचुरी से जो उसका मीन निकल कर आया, उसको कहाँ पर रेफर किया गया? लिबरल डेमोक्रेसी में। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं हो जाता। इस तरीके से आप समझिएगा कि हमारा जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो न्यू है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ओल्ड है, ओल्ड कंसेप्ट है, और जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड था वो वही रेफर हुआ है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी में। आइए देखते हैं आगे। व्हाट एस सी.बी. मैकफर्सन इन हिज डेमोक्रेटिक थ्योरी एस्से, ये इनका एस्से है इन रिट्रीवल 1973। मैकफर्सन को याद रखिएगा, ये इनका नाम है मैकफर्सन, और इनकी जो बुक्स है ये डेमोक्रेटिक थ्योरी एस्से इन रिट्राइवल, जो कि पब्लिश हुई है 1973 में। उसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, आइए देखते हैं। अंटिल द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी तक, लिबरल थ्योरी लाइक द लिबरल स्टेट, लिबरल थ्योरी क्या थी? लाइक द लिबरल स्टेट वाज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक, मच ऑफ इट वाज स्पेसिफिकली एंटी डेमोक्रेटिक। इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि सी.बी. मैकफर्सन ने अपने डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ एसेस एंड रिट्रीवल 1973 में क्या देखा है? 19वीं शताब्दी तक उदारवादी राज्य की तरह उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी लाइक द लिबरल स्टेट, बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं था। अधिकांश भाग इसका क्या था? अलोकतांत्रिक, यानी कि स्पेसिफिकली एंटी डेमोक्रेटिक था। क्या समझ आया? जो सी.बी. मैकफर्सन है उन्होंने उनका जो एस्से था डेमोक्रेटिक थ्योरी एस्से इन रिट्राइवल 1973 का, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो 19th सेंचुरी तक जो था, मतलब लिबरल थ्योरी जो थी लिबरल स्टेट की तरह, वो कहीं भी बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं थी। उसका जो ज़्यादातर भाग था वो कैसा था? एंटी डेमोक्रेटिक था। याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल क्या क्या हैं? अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी के। लिबरल डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड सर्टेन मैकेनिज्म। ब्रॉडली स्पीकिंग प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इंक्लूड, उदार लोकतंत्र कुछ सिद्धांतों और कुछ तंत्रों पर काम करता है। मोटे तौर पर उदार लोकतंत्र के सिद्धांतों में ये जो हैं, ये सारे मैं आपको अभी 1 by 1 बताने वाली हूँ, ये सारे शामिल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से सरकार। फर्स्ट नंबर पर क्या प्रिंसिपल है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी का? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से सरकार।
इसका मीन क्या हुआ कि जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें किसकी सहमति चाहिए होती है? उसमें पब्लिक की, यानी कि जनता की सहमति चाहिए होती है। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो किसकी सहमति से चलती है? वो हमारे लोगों द्वारा चलती है। आपने जैसे देखा कि फॉर द पीपल बाय द पीपल अब्राहम लिंकन ने भी बोला है। इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की सहमति से चलती है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सार्वजनिक जवाबदेही। अब अगर लोगों की सहमति पर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो चलती है, तो इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल भी होनी चाहिए, सार्वजनिक जवाबदेही भी होनी चाहिए। लाइक अगर हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेकर आती है, पॉलिसीज, तो अगर पब्लिक उनसे कुछ पूछती है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होने चाहिए, उसकी जवाबदेह होना चाहिए। थर्ड है हमारा मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल को बोलते हैं बहुमत नियम। इसका क्या मतलब हुआ? बहुमत के नियम का मतलब हुआ जो भी निर्णय लिए जाएं उन सबको बहुमत हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करें। लाइक अगर कोई पॉलिसीज़ आई है और अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ़ हैं, तो वो तो हमारी पब्लिक के लिए सही नहीं होगा ना, निगेटिव होगी वो तो इसलिए ऐसी पॉलिसीज़ आए हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो जिसको मेजोरिटी सपोर्ट करें। उसके बाद हम देखते हैं रिकॉग्निजेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक अधिकारों की मान्यता। अगर आपने देखा कि जैसे ऊपर पे तो मेजोरिटी रूल आपने देखा, इसमें प्रिंसिपल लिबरल डेमोक्रेसी का, कि ऊपर तो मेजोरिटी रूल को मान्यता दे रहे हैं ये लोग, लेकिन नीचे क्या है? अल्पसंख्यक अधिकारों की मान्यता। बहुमत के शासन का सिद्धांत किसी भी तरह से अल्पसंख्यक के दमन की अनुमति नहीं देता कि अगर आप मेजोरिटी है, लाइक अगर कुछ लोग ऐसे हैं उनको वो पॉलिसीज़ मतलब उनके लिए काम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर बहुमत ने पास कर दिया तो उनका जो ये माइनॉरिटी वाले हैं इनका ध्यान नहीं रखा जाए, इनको भी मान्यता देनी चाहिए। इस तरीके से क्या हुआ? डेमोक्रेसी में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों को सपोर्ट किया गया है, दोनों को मान्यता दी गई है, दोनों का अलग अलग ख्याल रखा गया ताकि माइनॉरिटी के अधिकारों का भी हनन ना हो, मेजोरिटी उन पर बेवजह रूल जो मतलब उन पर ना डाले जाएं। दोनों को मान्यता दी गई है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। अब हम लास्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका क्या मीन हुआ? संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? जहाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कानून द्वारा सारे फैसले लिए जाएं, जहाँ पर कानून सुप्रीम होता है, कानून के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि ये कानून हम जो वहाँ की स्टेट की पब्लिक होती है उसके लिए सही है या नहीं है, सारे कानून को सुप्रीम मानकर लिए जाते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी संवैधानिक सरकार। और जो किसी पुरुष द्वारा लिए जाती है वो हमारी संवैधानिक नहीं होती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, क्योंकि उसमें सारे डिसीजन कोई व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। इस तरीके से ये जो सारे हो गए हमारे, ये प्रिंसिपल हो गए हमारे लिबरल डेमोक्रेसी के। आई होप आपको लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल समझ आए होंगे। इसमें सहमति ज़रूरी है पब्लिक की, और अगर पब्लिक सहमत है तो गवर्नमेंट को उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और उसमें मेजोरिटी रूल भी होना चाहिए और माइनॉरिटी का उसमें मान्यता होनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को सपोर्ट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कानून मतलब कानून द्वारा सरकार चलनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज का सेशन था हमारा डेमोक्रेसी का। आपको कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।